आगे हम बात करेंगे जो पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, यानी श्रापित योग की, जिसे कुछ लोग पिशाच योग भी कह रहे हैं, जो वास्तव में श्रापित योग है। राहु और शनि का मिलन श्रापित योग का निर्माण कर रहा है। हमने इसके सिलसिले में मूल चर्चा की, मेष, वृष और मिथुन राशियों की चर्चा की। कल मिथुन राशि का संक्षेप में हमने चर्चा की थी और ये बताया था कि मिथुन राशि में 10th हाउस में ये योग बनेगा और 8th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, चौथे घर को सामने से देखेगा और लग्न को भी देखेगा, यानी प्राकृतिक चिकित्सा से मदद मिलेगी। आपके पिता के स्वास्थ्य और करियर में आपको सावधानी बरतनी है। माता, भूमि, भवन, वाहन को लेकर भी सावधान रहना है। अष्टम स्थान पर इसकी शुभ दृष्टि आपके जीवन में शुभ आर्थिक, शारीरिक, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का संकेत देती है। तो आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि वालों के लिए ये घटना 9वें स्थान पर घटित हो रही है और इस घटना के 2 अंग हैं, एक शनि और एक राहु। तो शनि तो कर्क राशि में निश्चित रूप से सप्तमेश यानी कि प्रबल मार्केश है और अष्टमेश भी है। तो सप्तमेश और अष्टमेश शुभ फल देगा, इसकी संभावना कम है। और भाग्य में ये रोड़ा अटका रहा है। और तीसरा स्थान जहाँ शनि की बड़ी शुभ दृष्टि होती है, वो तीसरा स्थान है जीवन साथी का। वो तीसरा स्थान है दैनिक रोजगार। देखो, आप अपना करियर देखते हैं 10th हाउस से, दैनिक रोजगार देखते हैं 7th हाउस से। और सप्तम स्थान पर तीसरा घर है, भाग्य से सप्तम स्थान पे तीसरा घर है, भाई बहनों का घर। और 10वां घर है आपका 12वां स्थान, यानी शैया सुख। देखो, उसकी कहानी यूं बनती है, भाग्य की वजह से कोई चीज जिसका संबंध भाई बहन से हो आपके दैनिक रोजगार में अड़चन डालेगा और इस अड़चन को लेकर आपकी रातों की नींद उड़ी रहेगी। तो कर्क राशि वालों को इस दौरान बेहद सावधान रहना है, यानी 18 मई की शाम 7:35 तक हर तरह से सावधानी बरतनी है। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के अष्टम स्थान पर यह संयोग बनेगा, यानी आपके स्वास्थ्य से में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन इसकी शुभ दृष्टि रोग और शत्रु पर है, तो रोग और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इसकी पूर्ण दृष्टि आपके 2nd हाउस यानी धन के खाने में, यानी कलेक्टेड अप मनी आपकी मदद करेगा। और इसका 10वां स्थान आपका आमदनी का खाना है, कामना पूर्ति का खाना है, तो आपका आमदनी का खाना इस दुर्घटना से प्रभावित होगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के 7वें स्थान पर ये स्थिति बन रही है और इसकी शुभ दृष्टि प्रेम, रोमांस और संतान पर है। तो कन्या लग्न वालों को प्रेम, रोमांस और संतान प्राप्त होने की संभावना, जीवन साथी की वृद्धि, दैनिक कार्य क्षेत्र की वृद्धि की संभावना, क्योंकि कन्या राशि के लिए 5वें स्थान का स्वामी शनि है और शनि अत्यंत शुभद है, 6ठे का भी मालिक है, लेकिन 70% वो 5वें स्थान का दर्ज दे रहा है। तो शनि और राहु की यह युति जीवन साथी की उन्नति देने वाली है। आपके जीवन साथी को उन्नति मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, रोमांस और संतान की वृद्धि होगी और आपका 10वां स्थान यानी आपके करियर में आपको इसके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। आपकी उन्नति हो सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है और अचानक आपको ढेर सा धन लाभ हो सकता है। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि की ये घटना उनके 6ठे स्थान पर घटित हो रही है। तुला राशि वालों के लिए शनि 2 शुभ स्थानों का स्वामी है। शनि पंचमेश भी है और चतुर्थेश भी है। रोग और शत्रु स्थान पर 6, 8, 12 में शनि प्रसन्न भी होता है। तो शनि की प्रसन्नता जो 6ठे घर में रोग और शत्रु का नाश कर रही है, उसकी शुभ दृष्टि आपके माता, भूमि, भवन, वाहन पर है। कोई भूमि खरीद सकते हैं, बड़ी भूमि खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके शैया सुख पर भी पूर्ण दृष्टि है, यानी अच्छी नींद आपको आएगी। हालांकि वहाँ केतु बैठा है और केतु जहाँ होता है उसे काटता है, वो नींद को काटने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु का नाम लेकर सोएंगे तो गहरी नींद आएगी।
और दशम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, यानी जो कुछ भी मिलेगा आपको आपकी किस्मत से मिलेगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के ये सब कुछ पंचम स्थान पर घटित हो रहा है। पंचम स्थान वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का एक खाना शुभ और दूसरा खाना अशुभ है। पंचम स्थान पर यह घटना घटित होने से वृश्चिक राशि वालों को संतान और रोमांस का लाभ होना सुनिश्चित है। इन्हें अगर लंबे समय से संतान पाने की कोशिश कर रहे थे तो इस दौरान संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसकी शुभ दृष्टि इनके भाई बहनों पर, पराक्रम पर, प्रकाशन पर है। इसकी शुभ दृष्टि इनके पूर्ण दृष्टि इनके आमदनी पर है। और अष्टम स्थान पर भी इसकी दृष्टि है, यानी इनको संतान पाने में कुछ अड़चने भी आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी अड़चने आ सकती हैं, जिन पर ये आसानी से विजय पा लेंगे। और धनु राशि वालों के चौथे घर में इसकी दृष्टि है। और शुभ दृष्टि चौथे घर में ये निर्माण हो रहा है, यानी भूमि, भवन, वाहन। यानी लंबे समय से अगर आप योजना किसी बड़े स्थान को बनाने की थी तो उस योजना की पूर्ति का संदेश मिल रहा है। शुभ दृष्टि सेकंड हाउस पर है। शनि यदि अपनी शुभ दृष्टि देगा तो कोश संचय प्रजायते, कोश संचित होगा, संचित होगा और संचित होगा। धनु राशि वालों को इस बीच बहुत ढेर से धन का स्रोत प्राप्त होने वाला है। इनकी पूर्ण दृष्टि अपने करियर पर भी है, यानी इनके करियर में कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन संभव है, कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज हो सकता है, क्योंकि दशम दृष्टि, इस घटना की दशम दृष्टि दैनिक रोजगार और जीवन साथी पर भी है। तो आपके जीवन साथी व्यस्त होंगे, किसी कारण से व्यस्त होंगे, ढेर से व्यस्त होंगे, कुछ बहुत पॉजिटिव काम करेंगे, आपका करियर बहुत मजबूत होगा और कोश संचय प्रजायते, कोश संचित होगा। तो ये थी चर्चा श्रापित योग की बारे में, योग के बारे में। हम आपको याद दिला दें कि पिछले महीने यानी 29 तारीख की रात 9:44 कुछ सेकंड यानी 9:45 पर शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया था। और यहाँ पर राहु पहले से, राहु और शनि की युति को श्रापित योग या प्रेत श्रापित योग कहते हैं। कुछ लोग इसे गलती से पिशाच योग भी कह देते हैं, जबकि पिशाच योग में लग्न में राहु, पंचम शनि और 9वें स्थान पर मंगल और लग्न में राहु के साथ चंद्रमा होना चाहिए, वो तो पिशाच योग है। लेकिन ये जो योग बना है ये श्रापित योग है। तो इस श्रापित योग के बारे में पिछले 2 दिनों में हमने आपको बताया और चर्चा की आपसे इस बारे में। अभी 3 राशियां बची हैं, इनकी बातचीत हम कल कर लेंगे।